Hello students and welcome to the lecture 5 of Computer Science paper 2, that is Programming Technique and Introduction to C. In previous lecture I started unit 2. In that lecture I explained the first topic of unit 2, that is problem analysis and program development steps. In lecture 5 I am taking another topic of unit 2, that is PDLC or conceptual development of the solution for a given problem, or it is called programming development life cycle. It is an important topic and it is asked in the question. So we will start this. So what is conceptual development of the solution for a given problem? अगर आपको कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो हम उसको कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज कैसे उसको डेवलप करें एंड कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें जो भी प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर द प्रोग्रामर, जैसे कि हमें अगर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है तो हम पेपर पे तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जब हमें कंप्यूटर में करना है तब हमें उसके लिए क्या करना होगा, स्टेप्स लिखने होंगे एंड उसके लिए एक कोडिंग लिखनी होगी. प्रोग्राम को डेवलप करना होगा कि इसके प्रोसेसिंग कैसे होगी और उसके लिए कोडिंग लिखना होगा पर्टिकुलर लैंग्वेज में. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम द कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स. प्रॉब्लम के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो बहुत सिंपल होगा या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. तो हम प्रॉब्लम को समझकर पहला लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसमें लास्ट जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. उसी के बाद आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. तो वैसे ही फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल. पूरे डिटेल में हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका आंसर फाइंड आउट करना सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा. कंप्यूटर देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर को हम क्योंकि कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक मशीन को उसको हम ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए उसको हमें क्या देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है. तो कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप. फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर द प्रोग्राम मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट. अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स हैं तो वो रन नहीं होगा, या फिर आपने लॉजिक गलत लगाया है उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन जो आपने गलत निकाला है तो वो उसका आंसर हमको नहीं मिलेगा. तो फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर द प्रोग्राम मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट. तो आपने जो लॉजिक लगाया है, जो आपने स्टेप्स लिखी है उसको सॉल्व करने के लिए वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. द स्टेप्स टू बी टेकन टू डेवलप प्रोग्राम इज़ नोन एज अ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ये जो स्टेप है प्रोग्राम को डेवलप करने का, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट इज़ PDLC. तो क्वेश्चन एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक पर. पहला है एक्सप्लेन प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट इज़ PDLC. सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉन्सेप्चुअली कैसे निकालोगे. तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ. और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये 3 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के ऊपर अलग अलग टाइप से एग्ज़ाम में पूछते हैं. तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है. तो इसे ध्यान से लर्न कीजिए और इसको पढ़िए. तो आगे देखते हैं. स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर एज फॉलोज. तो हम क्या क्या स्टेप्स, जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है लाइफ साइकिल में, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की. तो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस. अनलेस द प्रॉब्लम इज़ क्लियरली अंडरस्टूड वन कैन नॉट इवन बिगिन टू सॉल्व इट. जब तक हमें प्रॉब्लम अच्छे से समझ में नहीं आएगा हम उसे सॉल्व करना शुरू भी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सॉल्व इट. जब तक हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ नहीं जाते हैं तब तक हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं. वन मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू बिफोर वी बिगिन टू डू इट. हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमें आंसर क्या चाहिए, उसी के हिसाब को प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और इनपुट क्या अवेलेबल है और हमको आउटपुट क्या चाहिए, उसी के ऊपर हमारी जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगी. सेकेंड है एग्जामिनिंग द डेटा. पहले ही बोला कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो आपको क्या देखना होगा कि पहले सबसे पहले आपके पास इनपुट क्या अवेलेबल है और आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, ये 2 चीज़ें.
तो जब इनपुट हम दे रहे हैं तो हमको जो डेटा मिला हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम्स आर रिटन टू वर्क ऑन डेटा unless one knows exactly how the data is organized, what kind of data is available, and the program cannot be written. प्रोग्राम आर रिटन टू वर्क ऑन डेटा। प्रोग्राम हमने क्यों लिखा है, डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए। व्हाट इज़ डेटा, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूज़र। डेटा इज़ इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूज़र। अनलेस वन नोज़ एग्जैक्टली हाउ द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, अगर आपको ये पता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, किस टाइप का डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम को जो है रिटर्न लिखते हैं। तो जब एग्जामिनिंग डेटा करते हैं, जब एग्जामिन करते हैं डेटा को, तो हम वहाँ पे फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज़ इनपुट स्पेसिफिकेशन। इनपुट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट स्पेसिफिक वैल्यूज़ विल बी प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द प्रोग्राम एंड इन व्हाट फॉर्मेट। पहले तो हमें यही देखना है कि हमें क्या स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, मिली है, और हमको उसका क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्या रिज़ल्ट हमको किस फॉर्मेट में हमको उसका रिज़ल्ट चाहिए। तो व्हाट स्पेसिफिक वैल्यूज़ विल बी प्रोवाइडेड, हमें क्या मिला है और हमको उससे किस टाइप का रिज़ल्ट वहाँ पर चाहिए। रिज़ल्ट इनपुट पे हमारा ध्यान होगा और आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, ये दो चीज़ों पे पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट स्पेसिफिक इज वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द प्रोग्राम एंड इन व्हाट फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में मिली है। व्हाट इज़ द रेंज फॉर ईच इनपुट आइटम, रेंज क्या है उसकी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर, अभी हमने सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन टू सी शुरू नहीं किया है, तो वहाँ पर हम जब इंटीजर की जो रेंज है वो कितने तक स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स लगते हैं। इंटीजर वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो हमें 2 बाइट्स लगते हैं। तो हमें रेंज पता करनी है कि जो भी इनपुट हमको मिल रहा है वो किस रेंज में मिल रहा है। थर्ड है, इज़ द इनपुट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम, कैन बी मॉडिफाइड। ये जो इनपुट है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहने वाला है या फिर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो इनपुट स्पेसिफिकेशन के अंदर आएंगे। पहला, व्हाट स्पेसिफिक इज वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड एज इनपुट। सेकेंड, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ईच इनपुट आइटम। एंड थर्ड, इज़ द इनपुट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम, या फिर हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो पहले हमने प्रॉब्लम एनालिसिस किया, फिर उसके बाद हम क्या एग्जामिनिंग डेटा कर रहे थे, इनपुट स्पेसिफिकेशन कर रहे थे। अब हम देखते हैं आउटपुट स्पेसिफिकेशन। आउटपुट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट वैल्यूज़ विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट फॉर्मेट। क्या वैल्यू, व्हाट वैल्यूज़ विल बी प्रोड्यूस, कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस होनी चाहिए और कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए। एग्जाम्पल, डेसिमल एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक्सेट्रा। अब डेसिमल एक्यूरेसी का मतलब है जैसे कि डेसिमल के पास 2 ही पॉइंट चाहिए या 3 पॉइंट चाहिए या 4 पॉइंट चाहिए, तो ये होता है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए, 2 डिजिट्स में ही चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये हो गया डेसिमल एक्यूरेसी। एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, वो उसका आंसर, जैसे 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 आ रहा है नहीं, आ रहा है या नहीं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहाँ पे हमको मिलना है। व्हाट काइंड ऑफ हेडिंग और टाइटल्स आर रिक्वायर्ड इन द आउटपुट रिपोर्ट। हम कभी भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग बनाते हैं, तो वैसे ही जब हम आउटपुट हमारा आएगा प्रोग्राम का, तो उसकी हेडिंग क्या होगी ये हमको देखना होगा। जैसे कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हम वहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज़ सी इक्वल्स टू समथिंग, तो ये उसकी हेडिंग होगी। तो आउटपुट स्पेसिफिकेशन 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि व्हाट वैल्यूज़ विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट फॉर्मेट, और सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ हेडिंग और टाइटल्स आर रिक्वायर्ड इन द आउटपुट रिपोर्ट। थर्ड है क्लियर प्लानिंग थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट। ये हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन के इसमें देखा था, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में, जहाँ पर हमने फ्लो चार्ट और डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था। तो क्लियर प्लानिंग थ्रू फ्लो चार्ट्स, अ प्रॉब्लम में सॉल्व इन मेनी वेज, एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऑल अप्रोचेज शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली, जितने भी अप्रोचेज, जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको हमें केयरफुली कंसिडर करना होगा। दैट इज़ हाउ मच टाइम, मनी एक्सेट्रा। सॉल्यूशन एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ से मुंबई जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप बाय प्लेन जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो,
बाय कार से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, लेकिन आपका टाइम किस में बच रहा है और आपको कम पैसा किस में लग रहा है ये आप डिसाइड करोगे। तो एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें टाइम और मनी ये कितना लगता है ये हमको देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। द बेस्ट अल्टरनेटिव शुड बी फॉलोड। अब मैनी सॉल्यूशन में से एक ही सॉल्यूशन पिकअप होगा जिसके ऊपर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो जो है वो बेस्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, कम समय लगना चाहिए, जल्दी से रिजल्ट मिलना चाहिए। हाउएवर ऑल अदर मेथड शुड बी रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और फ्लो चार्ट। तो ये सारे जो बाकी के जो हमने क्या किया, बहुत सारे सॉल्यूशन एक ही प्रॉब्लम के हैं, तो हमने उसमें सिर्फ एक ही पिक किया, तो बाकी के हमारे बच गए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम्स। इफ़ द चूजन प्रोग्राम इज़ फेल्स वन कैन अप्रोच द अदर मेथड्स इमीडिएटली। ये जो डॉक्यूमेंटेशन किया ये हमने क्यों किया कि अगर हमने जो सॉल्यूशन लिया था अगर उससे रिज़ल्ट नहीं आया और वो फेल हो गया, तो हमारे पास बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं उसमें से हम वापस जाकर एक सॉल्यूशन वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट, दैट इज़ 4th पॉइंट, प्रोग्राम राइटिंग और कोडिंग। So after problem analysis, after input specification, output specification and clear planning through flowcharts and document, after that program writing, coding। अब हम प्रोग्राम की कोडिंग लिखेंगे। अब हमने जितने भी प्रॉब्लम्स थे अंदर प्रॉब्लम का एनालाइज किया, फिर उसके बाद इनपुट, आउटपुट और प्लानिंग थ्रू फ्लो चार्ट एंड डॉक्यूमेंट किया। अब हम देखते हैं कि कोड किस लैंग्वेज में लिखना है। द प्रोग्राम शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अगर आपको लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है राइट अ प्रोग्राम इन CPP और राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज, तो हम कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, C लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज स्पेसिफाई की जाएगी, वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको इसमें कोडिंग लिखनी है। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कंप्यूटर लैंग्वेज वन शुड कंसिडर द फॉलोइंग। अब ये जो स्टेप है ये हमने वहाँ भी देखा था कि प्रोग्राम की जब कोडिंग हो रही थी, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग हो रही थी, तब हम वहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर रहे थे। और लैंग्वेज किस पे चूज़ कर रहे थे कि हमको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसी हिसाब से हमने लैंग्वेज को चूज़ किया था। तो फर्स्ट है द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का नेचर देखेंगे कि उसको रिटर्न में चाहिए या फिर GUI में चाहिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में चाहिए। तो ये हमारा पहला है द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। एंड सेकंड है कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। उसकी कैपेबिलिटीज क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जब हम कोडिंग लिखेंगे तो ये दो बातें हमको ध्यान में देनी है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन। आफ्टर दैट नंबर 5 इज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सब प्रॉब्लम्स। अ प्रॉब्लम में बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स टू कैरी आउट इंडिविजुअल टास्क। बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। किस लिए कि इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करे और हमारा टास्क जो है वो एरर फ्री भी हो और जल्दी से परफॉर्म भी हो जाए। सो दे कैन लेटर बी ग्रुप इनटू द सिंगल यूनिट। पहले हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड उसके बाद हमने उसको क्या किया, जब वो एग्जीक्यूट हो गए तो उसके बाद हमने उसको एक ही साथ उसको बाइंड कर दिया और सिंगल यूनिट उसको बना दिया। This process is known as a modular programming or the divide and conquer technique. So this process is known as a modular programming. Modular programming का मतलब होता है छोटी छोटी सी प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना, प्रॉब्लम्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना। सपोज़ करो बहुत बड़ा, जैसे कि सपोज़ करो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन में आपके घर पे बहुत सारे लोग भी होंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पर्सन को एक ही पर्सन अगर ये सारे काम जैसे कि कैटरिंग है, डेकोरेशन है, फ्लावर अरेंजमेंट है, ये सब एक ही पर्सन देखेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, इनको अलग अलग लोगों को बांट देते हैं। जैसे कि कैटरिंग का काम कोई देख लेगा, कोई फ्लावर अरेंजमेंट का देख लेगा, कोई डेकोरेशन का देख लेगा, तो काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। डिवाइड करना और बाद में उसको जब पूरे काम अच्छे से हो जाए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो जाए, तो उसको एक यूनिट में, सिंगल यूनिट में वापस से चेंज कर देना। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ सिमुलेशन और ड्राई रन। बिफोर जब हम प्रोग्राम हमने लिख लिया, कोडिंग हमने लिख ली,
तो वो प्रोग्राम को कंप्यूटर में फीड करने से पहले हम उसका ड्राई रन करके देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। आफ्टर द प्रॉब्लम इज़ डेवलप इट इज़ एग्जीक्यूटेड मैन्युअली विदाउट यूजिंग कंप्यूटर। जब प्रोग्राम हमने प्रॉब्लम का डेवलपमेंट निकाल लिया, प्रोग्राम कोडिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं, इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं, या फिर कहीं पर एरर है, ये हम ड्राई रन में करके देखेंगे। आफ्टर दैट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, हम वहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे प्रोग्राम को और वैलिडेशन करेंगे। ये कहाँ पे होगा, अब ये कंप्यूटर पे होगा। सो द प्रोग्राम इज़ देन टेस्टेड विद द टेस्ट डेटा और आर्टिफिशियल डेटा एंड द रिजल्ट आर चेकड एंड एनी एरर्स आर करेक्टेड। जैसे कि सपोज़ करो कि आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए, इंटीजर नंबर्स के लिए, तो आप टेस्टिंग और वैलिडेशन कैसे करोगे, आप उसको फ्लोट वैल्यू भी देकर देखोगे। 1.2 सपोज़ करो, 2 + 3 आपने पहले दिया तो वो बराबर से रन हो गया। फिर हम उसको क्या करेंगे, वैल्यूज़ चेंज करेंगे। अब हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देंगे, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। अब वो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको वैल्यू किस फॉर्मेट में दी है, इंटीजर वैल्यू दी है। आफ्टर दैट हम उसको कैरेक्टर भी देखेंगे कि ये इसको भी एडिशन कर रहा है। अगर ये इसको भी एडिशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं पर, हमारा लॉजिक जो है वो कहीं पर गलत हो गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम प्रोग्राम इज़ नॉट इनफ। सिर्फ रिजल्ट निकालना प्रोग्राम से ये इनफ नहीं है, मतलब ये ही सॉल्यूशन नहीं है। द प्रोग्राम मस्ट बी प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट इन ऑल केसेस। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए प्रोग्राम लिखा, किसके, इंटीजर नंबर्स के लिए। फिर अगर हम उसको फ्लोट भी दे रहे हैं, अगर उसका भी एडिशन कर रहा है, अगर हम कैरेक्टर दे रहे हैं उसका भी एडिशन कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो रॉन्ग है। सो द प्रोग्राम मस्ट बी प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट इन ऑल केसेस। जितने भी केसेस हम उसकी, वन शुड वैलिडेट द प्रोग्राम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। प्रॉपर रिजल्ट के लिए हमें उसको अलग अलग वैल्यूज़ देकर उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्ट बना है। आफ्टर वैलिडेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा द प्रोग्राम कैन बी रिलीज्ड एंड सेट टू वर्क ऑन लाइव डेटा। जब हमारा प्रोग्राम, जब हमने उसकी टेस्टिंग कर दी, उसकी वैलिडेशन कर दी, अलग अलग टाइप्स की वैल्यू डालकर उसको टेस्ट कर लिया कि ये वैल्यू सही, आंसर सही दे रहा है, तब हम इसको लाइव डेटा के ऊपर यूज़ करेंगे। मतलब हम इसको किसी को भी, कोई भी लाइव डेटा जो हमें रन करना होगा, हम उसके ऊपर चेक करेंगे कि हाँ कोई भी वैल्यू इसको दो तो ये रन करता है या नहीं, एग्जीक्यूट करता है या नहीं, या फिर सही रिजल्ट देता है या नहीं। तो इट आफ्टर वैलिडेशन go to the set of work on the live data. After that, so in this lecture only I explained PDLC, that is programming development life cycle, and in next lecture I will explain algorithms and flowchart, that is programming construction tools. So in next video I am taking the topic programming construction tools. Till then, thank you.